नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के वार्ड क्रमांक 8 में झोपड़पट्टी को हाईवे तक लीव के नोटिस के बाद हुजूर न्यायालय तहसीलदार के पास पेशी में सभी रहवासी उपस्थित हुए, लेकिन चुनाव में व्यस्त होने की वजह से पेशी नहीं हो सकी। इसके बाद सभी पक्षकार सुबह से शाम तक बैठे रहे। शाम को ये बताया गया कि अगली पेशी 20 नवंबर के बाद होगी। बता दें कि ये रहवासी काफी परेशान हैं, क्योंकि इनकी बस्ती अत्यंत गरीब परिवारों की है, जो कि दैनिक जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते हैं। अचानक से ठंड के मौसम में इस प्रकार की बेदखली का नोटिस प्रस्तुत होना सभी के लिए मानसिक रूप से परेशानी का सबब बन चुका है। आइए सुनाते हैं इस संबंध में पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। सीमा साके आपको जहाँ नोटिस मिले है, कितने दिन से आप वहाँ रह रही हैं? कम से कम 49 साल हुए भैया। 49 साल। मेरे सास ससुर दाई बाबा वहीं पे मरे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। अब हम लोग को अचानक से नोटिस गई, उसके मतलब 5 दिन पहले पटवारी तहसीलदार ये पटवारी और सेक्रेटरी गए, वहाँ नाप जोख हुआ पट्टा के लिए, हम लोग का ज़मीन नापा जोखा गया। उसके बाद में 2 दिन के बाद हम लोग को नोटिस जारी हो गई। जब नोटिस जारी हुई तो ये सब हमारे जितने परिवार हैं, मतलब वहाँ पे 50 घर बने हुए हैं। 50 घर में सब लोग आधे से अधिक तो कोल चमार हैं, 4-6 घर बड़े आदमियों का है ना। तो ये सब हम लोग कहाँ जाएंगे? और इस ठंड के मौके में, चुनाव के मौके में हम लोग को नोटिस दी गई। आज हम लोग की पेशी थी यहाँ पे, तहसीलदार SDM कोई मिले ही नहीं, है ना। अब ये है कि हम लोग को भाई पट्टा दिलाया जाए, या तो कहीं बना के दिया जाए, या तो हम लोग जहाँ हैं वहीं पे स्टे सेलेक्ट कर दिया जाए। शासन से हम लोग मांग करे हुए हैं और 2 बार हम लोग से पट्टे के मतलब वो दिया गया है ना। अब ये है कि इस ठंड के मौके में एक घर में 15-15 लोग हैं। अब 15 लोग ये कहाँ जाएंगे इस खुली आसमान में? तो भाई सरकार दुनिया को दे रही तो हम लोग को भी दे। ठीक है, लेदर फैक्ट्री की ज़मीन थी, उसमें कोई बारिश नहीं था, कोई उसका वो नहीं था, तो हम लोग हैं ना, हम लोग से जो भी न्याय होता है, नियम हो, उस नियम से सरकार हम लोग के ऊपर फॉलो करे और हम लोग से मांग करे, हम लोग देंगे। जहाँ बसे हुए वहीं बसा देना। हम लोग को नहीं है कि हम लोग को डबल मंजिल चाहिए, जैसे झोपड़े में है उसी में हम लोग स्वतंत्र हैं। ये नोटिस मिली है किस तारीख को मिली है जी? 2 तारीख को। अब ये क्या हलचल है वहाँ पर? यही हलचल है। सब लोग एक टाइम बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं, 2 दिन खाते हैं, कोई रात भर सोता नहीं है। उसके डर समाई हुई है कि कभी भी बुलडोजर आएगा। वहाँ से कम नहीं तो गिना जाए तो 500-600 लोग का है, मतलब लोग हैं। और घर वहाँ पे बने हैं 55 घर बने हुए हैं, जिसमें से कच्चे मकान है कि झोपड़पट्टी? दीवार कुछ लोगों की ईटा की है और कुछ लोगों की मट्टी की है, कुछ लोगों की सीट छवि है, कुछ लोगों के खपड़ा छाया हुआ है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हम लोग के साथ न्याय किए, हम लोग जहाँ हैं वहीं दिया जाए, और नहीं अगर वहाँ पे उनको सरकार की ज़रूरत है तो जितने एरिया में हम लोग हैं उतने ही एरिया का हम लोग का घर दिया जाए। अब ये नहीं कि आप हमको मल्टी दे रहे हैं तो नीचे ये भाई, दूसरा ऊपर वो भाई। दिवाकर सिंह। बताइए क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि आज इतने अरसे से वहाँ लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नीति का कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करता है। एक बार नापते हैं, कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ का पट्टा दिया जाएगा, और पट्टे को फिर ये हुआ कि लेदर फैक्ट्री के नाम से है। उसके बाद अभी मध्य प्रदेश शासन हुआ है, मध्य प्रदेश शासन होने के बाद बेदखली की नोटिस दे दी गई है। तो अब हम लोग कहाँ जाएँ? समस्या तो ये है कि लेदर फैक्ट्री थी, क्या वो चालू हालत में है? नहीं है, बंद है। कब से बंद है? ये काफ़ी अरसे से बंद है, काफ़ी अरसे से लेदर फैक्ट्री बंद है। जिस ज़मीन पे वेयर हाउस भी लगता है लेदर फैक्ट्री की ज़मीन पे, उसी ज़मीन पे पाठशाला भी है, उसी ज़मीन पे आंगनबाड़ी भी है, उसी ज़मीन पे आपका सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। उसी मोहल्ले के सुविधा के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। जो वहाँ बस्ती है, तो चूँकि स्वच्छता अभियान के तहत ये हुआ कि सबके घर में बनाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर बनाया गया सुलभ कॉम्प्लेक्स उसी मोहल्ले के लिए। आज उसी मोहल्ले को बाहर करने वाले हैं। इसे जिम्मेदार अधिकारी से बातचीत हुई? जिम्मेदार अधिकारी कौन है यहाँ? ये एक बार तो अपन लोगों ने स्टे लिया था सन 80 में। एक बार राजयादा साहब कमिश्नर थे और सिटी मजिस्ट्रेट थे भट्ट साहब, तो उन लोगों ने उसको बिना किसी सूचना के गिराने की कोशिश की थी। तो अपन लोगों ने सिविल कोर्ट से स्टे लिया था, उसके बाद से वो काम बंद हो गया। इसके बाद अब अवधारणा के अंतर्गत बोले कि आप लोगों को पट्टा दिया जाएगा, सबसे रजिस्ट्रेशन करवाया गया, सब कुछ करवाया गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये आक्षेप लगा दिया गया कि मध्य प्रदेश शासन की नहीं है, इसलिए शासन उसको आवंटित नहीं कर सकता है। अब आज जब मध्य प्रदेश शासन हो गया है तो उसको आवंटित करने की बजाय उसको बेदखली कर रहे हैं।
यही समस्या है हम लोगों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। क्या मामला है ये? आज ये हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं न्यायालय तहसीलदार हुजूर से हम लोगों को नोटिस मिला था। हम बोदाबाग वार्ड क्रमांक 8 जो लेदर फैक्ट्री की ज़मीन पे एक बस्ती बसी हुई है पिछले लगभग 35-40 सालों से, तो वहाँ पर अचानक से 2 तारीख को एक नोटिस जारी होती है न्यायालय तहसीलदार हुजूर के माध्यम से कि बेदखल कर दिया जाएगा। 258 का नोटिस जारी किया गया था। लगभग 70 से अधिक ज़्यादा परिवार वहाँ पर रह रहे हैं। वो सभी परिवार हम सब काफ़ी पहले से हैं और इसमें काफ़ी प्रोसेस भी पहले भी हुई थी। एक बार हटाने का पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन स्थगन आदेश माननीय न्यायालय के आने के बाद वहाँ से स्थगन हो गया था और कोई अन्य कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी। अभी धारणाधिकार के तहत सभी ने फॉर्म भरे थे अपने अपने, और क्योंकि ज़मीन वहाँ लेदर फैक्ट्री के नाम से थी, जिसका हवाला देते हुए धारणाधिकार 2022 में जो हुआ था 22-23 के बीच में, उसे निरस्त किया गया था, होल्ड किया गया था। और ये मौखिक सूचना सबको दी गई थी कि मध्य प्रदेश शासन होते ही सबको धारणाधिकार का लाभ मिलेगा। धारणाधिकार में ये है कि सभी को जहाँ पर रह रहे हैं 2014 से पहले उनको वहाँ का पट्टा दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश शासन 17 अक्टूबर को हुआ है अभी ये, और 17 अक्टूबर के बाद ये 2 नवंबर को ऐसी कार्रवाई कर देना चुनाव के बीच में एक संदेह की स्थिति निर्मित करती है। और जितने भी परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, अधिकतर का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है रहने के लिए। रोज दैनिक जीवन यापन करने वाले लोग हैं और उस झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तो उनका अधिकार और इस ठंड के टाइम पर उनका आशियाना छीनने की स्थिति निर्मित हो गई है। घटना के बाद प्रथम अपील आपने कहाँ की? आज माननीय तहसील न्यायालय में पेशी थी हम लोगों की, क्योंकि जो नोटिस उन्होंने दिया था 10 तारीख को पेश होने का यहाँ पर इन्होंने डेट दी थी। आज हम सभी आए हुए थे, लेकिन अभी तक पेशी हुई नहीं है। सूचना ये मिल रही है कि चुनाव में व्यस्त होने की वजह से तहसीलदार साहब ने 20 तारीख के बाद की पेशी का डेट देने का कहा है। नोटिस के बाद क्या कुछ अभी कार्रवाई भी हुई? नोटिस से पहले कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं कि सभी के घर जितने भी थे सभी को नापा गया है, किसका कितना इंक्रोचमेंट एरिया है, कितने में घर बने हुए हैं। तो इसके पहले भी 2-3 बार नाप हो चुकी हैं। संदेह के दायरे में है, क्योंकि इनकी टाइम अभी दी गई है कि आप लोग यहाँ से? आज तक का टाइम दिया गया था आज पेश होने का, लेकिन अभी ये न्यायालय तहसील आज लगी नहीं है। समय दिया गया है 19 तारीख, क्योंकि चुनाव के बाद का इन्होंने समय दिया है कि 19 तारीख के बाद किसी भी प्रक्रिया का सुनवाई की जाएगी। चाहते ये हैं कि इतने वर्षों से वहाँ पर सभी रह रहे हैं, सभी गरीब परिवार रह रहे हैं, इन सभी को आवास जो है वहाँ पर उन्हीं का मुहैया कराया जाए। जिस ज़मीन पर उन्होंने घर बना रखा है उसका पट्टा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई जगहों पर हुआ है कि पट्टे दिए गए हैं। जी। मध्य प्रदेश जिला रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि इन लोगों को इस बस्ती में बसे हुए 35 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में अचानक से इनके लिए ये पलायन आसान नहीं होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।